सब क्या चल? सुबह से ना उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ये धूप और गर्मी की वजह से ना उसका दिमाग भन्ना गया। हम अभी बात करके आते हैं उससे। कुछ जरूरत हो तो बताइएगा। जी जी। अच्छा रुक, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपने क्यों नहीं रोका? आपने क्यों नहीं रोका? कुछ पता है ना माँ, ताऊ जी नहीं गाना सिखा सकते। ताऊ जी नहीं सिखा सकते गाना। जैसे मुझे सिखाते थे, ताऊ जी नहीं सिखा सकते पीहू को गाना। रोकना होगा ना। आप शर्म आती है माँ, इसकी भी मुझे शर्म आती है। पीहू भी मेरी तरह ना बन जाए। चुप हो जा। किसी ने सुन लिया तो चुप हो जा। सोनिया चुप हो जा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या हो। चुप हो जा, चुप। सौम्या, सौम्या, ताऊ जी से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे की तुमने? हिम्मत कैसे की तुमने? रूप माथुर का इतना अपमान, वो भी सबके सामने। कोनो दौरा पड़ गया था क्या तुम्हें? सौम्या, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। भाई साहब से इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कॉलेज, मैं कॉलेज किया। बाहर तो बड़ी जबान चल रही थी, अब क्या ताऊ जी बोलती क्यों नहीं? क्या? मैं कॉलेज की पढ़ाई का बाहर है ना, एग्जाम्स भी है, तो इसे लगा कि मैं संगीत की क्लासेस होंगी, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगी। वाह वाह वाह, मेरे पति की जिस कला ने, जिस गायकी ने इतने साल इस घर का चूल्हा जलाया, आज वही गायकी डिस्टर्बेंस बन गई। देख रहे हैं देवर जी, आपकी लड़की क्या सोचती है आपके भाई साहब के बारे में? मैं कुछ बोलूं? जवाब दो। क्या सौम्या आखिरकार अपने दिल में छुपे सालों पुराने दर्द को सबके सामने ला पाएगी? क्या जीत की एक बात सौम्या की पूरी जिंदगी बदल देगी? क्या अपने पास्ट के डर से सौम्या अब भी अपनी आवाज दबाती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जीत सौम्या को उस पिंजरे से निकाल पाएगा? भाई एपिसोड की शुरुआत सौम्या को ये पता चलने से होती है कि जीत बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। सौम्या उसके पीछे कैरामलाइज्ड पराठा लेकर जाती है, लेकिन जीत उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि प्रॉब्लम सिर्फ पराठे की नहीं है। अब जीत फील कर लेता है कि सौम्या के दिल में बहुत कुछ दबा हुआ है। वो उसे समझाता है कि जो भी बात उससे अंदर चुभ रही है वो उसे बाहर निकाल दे, वरना वो धीरे धीरे उसका दम घोट देगी। अब जीत सौम्या से कहता है कि उसे ऐसे नहीं जीना चाहिए जैसे वो किसी पिंजरे में कैद हो। अगर वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है तो उसे अपने पास्ट को फ्री करना होगा और उस पर पुराने दर्द से बाहर निकलना होगा। अब जीत की बातें सौम्या के दिल पर गहरा असर छोड़ जाती है। सौम्या घर लौटती है और वहाँ पीहू को रूप अंकल के साथ देखती है। पीहू म्यूजिक सीखने के लिए रेडी होती है और रूप उसे ब्लेसिंग देने वाला होता है, लेकिन जीत की बातें सौम्या के दिमाग में चल रही होती है। अचानक सौम्या जोर से सबको रुकने के लिए कह देती है। घर के सब लोग शॉक हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। तब पीहू बताती है कि वो रोज म्यूजिक सीखने के लिए आएगी। सौम्या के पास फाइनली अपना सच बोलने का चांस होता है, लेकिन उसकी मदर तुरंत बीच में आ जाती है। अब उमा नीता को समझाती है कि शायद सौम्या का मूड लो है और नीता वहाँ से चली जाती है। अब सौम्या फिर सबको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनूप को गुस्सा आ जाता है। वो सौम्या से पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने चाचा से इस तरह बात करने की। उमा भी सौम्या को समझाती है कि उसने रूप की इंसल्ट की है। सौम्या अब सच बताने वाली होती है, लेकिन उसकी मदर फिर उसकी तरफ से बात संभाल लेती है और कहती है कि सौम्या पर स्टडीज़ का बहुत प्रेशर है। उमा सौम्या को याद दिलाती है कि फैमिली को जो कुछ मिला है वो उसके हस्बैंड की वजह से मिला है। अनूप भी अपने ब्रदर के फेवर को याद दिलाता है और क्लियरली कहता है कि वो नहीं चाहता कि सौम्या उसके ब्रदर को इंसल्ट करे। अब रूप अनूप को रोक देता है और कहता है कि वो अपनी डॉटर पर गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन अनूप फिर भी इंसिस्ट करता है कि सौम्या को रूप से अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। वही अकेले में सौम्या इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। उसका पास्ट अब भी उसके अंदर जिंदा है और वो चाहे जितना नॉर्मल दिखने की कोशिश करे, उस दर्द से भाग नहीं पा रही। उसे लगता है कि आज वो फाइनली अपने अंदर का सारा पेन और एंगर सबके सामने रखने वाली है, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। उसे डर है कि अगर उसका पास्ट सामने आ गया तो उसकी वजह से किसी और की लाइफ बर्बाद हो सकती है। अब धीरे धीरे सौम्या को रियलाइज़ होता है कि उसकी मदर ने इतने सालों से उसका साथ दिया है। उसकी मदर नहीं चाहती कि पुराने दर्द की वजह से सौम्या का प्रेजेंट खराब हो जाए। अब सौम्या को लगता है कि वो अपने पास को, तभी अचानक एक जैकेट उसके ऊपर गिरती है। सौम्या हैरान होकर देखती है और उसे पता चलता है कि ये तो जीत की है। ये जैकेट जैसे उसे याद दिलाती है कि जीत की बातें सिर्फ नॉर्मल एडवाइस नहीं थी, बल्कि शायद उसके दर्द को समझने की एक कोशिश थी। अब देखना ये होगा कि क्या ये एक जैकेट सौम्या को हिम्मत देगी अपना सच एक्सेप्ट
करने की और दूसरों के सामने कहने की। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।